नमस्ते दे, देश बंधु नमस्ते। आज का डिस्क्रिप्शन है कि ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट से कहते हैं, सबॉर्डिनेट को आदेश देते हैं कि जाओ घूस लो और डिसिप्लिन में रहो। तो आज का डिस्क्रिप्शन है कि घूस लो और डिसिप्लिन में रहो। देखिए बंधु, मैं ऑफिसर और सबॉर्डिनेट का नाम नहीं लेता कि कौन सबॉर्डिनेट है कौन ऑफिसर है, लेकिन मैं सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ। तो ऑफिसर सबॉर्डिनेट जो है, एक दूसरे के साथ जो डील हुआ है वो हम उसका प्रत्यक्ष गवाह मैं हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि ऑफिसर जो कहे ऑफिसर ने सबॉर्डिनेट जी को, अपने अधीनस्थ स्टाफ को कि जाइए आप घूस तो लीजिए और डिसिप्लिन में रहिए। दोनों काम संभव है। एक मयान में दो तलवार तो नहीं रह सकता है, कहावत है। उसी तरह से डिसिप्लिन में भी रहें और घूस भी लें, ये दोनों कैसे संभव है? डिसिप्लिन में अगर रहेंगे तो घूस नहीं लेना पड़ेगा, सर्विस रूल का ख्याल करना पड़ेगा, आचरण व्यवहार चरित्र डिसिप्लिन में सब है ना। तो इस सब का ख्याल करेंगे तो कैसे घूस लेंगे? घूस लेंगे तो झूठ है। और डिसिप्लिन में रहेंगे तो घूस नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे। और यदि घूस लेते हैं तो डिसिप्लिन तोड़ दिए, डिसिप्लिन तो रहा नहीं ऑफिस का या कंपनी का या जहाँ भी काम कर रहे हैं, सरकार का, किसी का। तो ये चीज़ दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये समस्या सबॉर्डिनेट के सामने है या पूरे गांव वाले के साथ, शहर वाले के साथ। गांव और शहर क्यों कह रहा हूँ कि गांव और शहर मिलके ही देश बनता है। देश का नाम तो बाद में आता है, पहले गांव और शहर। तो गांव और शहर मिलके समाज बनता है और गांव और शहर मिलके विश्व दुनिया बनती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो समस्या है, देखिए समस्या का सृजन करना, समस्या का पालन करना और समस्या का संहार करना, मतलब समस्या को सोल्व कर देना, समाप्त कर देना। ये जो है सृजन, पालन, संहार आज से नहीं, चारों युग से चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, सब युग में चल रहा है। तो हम लोग जो है इसी समस्या के समाधान के लिए हम मनुष्य समूह हैं और मानव समूह मिलके इसी समस्या का समाधान करना है और समाधान तक रहना, सृजन करना, पालन करना। पालन भी हम ही लोग में से कोई करते हैं, समस्या का पालन कर रहे हैं, और हम ही लोगों में से कोई उसको संहार करते हैं, उस समस्या का निदान करते हैं, समस्या को समाधान करते हैं। तो ये चीज़ यही है कि हम लोग जो है इस पर विचार करें। क्या जैसे वो ऑफिसर ने अपने स्टाफ को आदेश दिया, क्या ये सही है? अगर सही है तो दुनिया में जो है घूस लेना कोई अपराध नहीं है। घूस लेना भी डिसिप्लिन का वही कह रहा है कि डिसिप्लिन में रहिए, तो मतलब घूस भी डिसिप्लिन में ही आ गया। एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि हम कह रहे हैं कि अगर डिसिप्लिन अगर हम तोड़ते हैं तो हमारी नौकरी चली जाती है, हमको खतरा पहुंचता है। लेकिन यहाँ तो ये सवाल नहीं है। डिसिप्लिन अगर हम तोड़ भी देते हैं
कभी नौकरी रह जाती है, हमारा प्रमोशन होने लगता है, हमको तरक्की मिलती है, पीठ पर तो क्या कहता है इसको, धन्यवाद देने लगता है, पीठ पर थपथपाने लगता है, वाहवाही मिलती है? तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। प्रमोशन किसी को अब दूसरा उदाहरण देते, एक स्टाफ था जो बहुत मेहनती था, सच्चाई ईमानदारी से काम करता था, बहुत बढ़िया मिलनसार व्यवहार था, डिसिप्लिन में रहता भी था, ऑफिसर को रिस्पेक्ट देता था, ओवर रिस्पेक्ट देता, तो बहुत अच्छा था। लेकिन उस स्टाफ को क्या प्रमोशन रोक दिया, ताकि आपके और जूनियर स्टाफ का काम आप नहीं देखते हैं, अपना काम तो करते हैं, जूनियर स्टाफ का काम पेंडिंग है उसको आप नहीं देखते हैं, इसके लिए उसका प्रमोशन रोक दिया। दूसरा चीज़ है, जब प्रमोशन हुआ तो उसको 5 साल के जगह 5 साल 11 महीना में कर दिया। मैंने 11 महीने, जब वो कहने गया कि सर सबको 5 साल में है तो हमको 11 महीने क्यों लेट हो गया, 11 महीना ड्यू डेट में हमको भी होना चाहिए। कहा कि ज़्यादा बोलिएगा तो प्रमोशन के जगह डिमोशन कर देंगे और जाइए यहाँ से। तो बेचारा दोबारा वो बोलने भी नहीं गया कि वो डिमोशन कर देगा, धमकी दे दिए प्रमोशन दे दिए, प्रमोशन नहीं हो रहा था तो प्रमोशन दे दिए, यही कम है। तो ये चीज़ जो है जो मैंने वो सच्चा ईमानदार के साथ हो, और झूठा चोर बेईमान जो घूस देता है, घूस लेता है, उसके साथ क्या किया कि उसका 3 साल हुआ है, और चलो तुम्हारा प्रमोशन हम दे दिला, उसको 3 साल में प्रमोशन दे दिया, उसका 3 साल में हो गया। और वो जो ईमानदार था, खट रहा था, ओवरलोड उसके काम पड़ा हुआ है, सबका अपना काम, जूनियर का काम सबका कर रहा है, उसको क्या किया है कि 5 साल 11 महीने यानी 6 साल में कर। तो ये चीज़ जो हो रहा था, हो रहा है, ये सच बात बता रहा हूँ। मान लीजिए हम ही लोगों में से किसी का आप बीती है, वही चीज़ बता रहा हूँ। तो ये किसी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, और न किसी सबऑर्डिनेट का, न किसी एम्प्लॉयर का नाम ले रहा हूँ, लेकिन है ये 100% सच। क्या ये अच्छा है? ये समस्या ठीक है? ऑफिसर का डीलिंग ठीक है? मैनेजमेंट का डीलिंग या एम्प्लॉयर का डीलिंग ये सही है स्टाफ के साथ में? बिल्कुल सही नहीं मानिएगा, आप लोग भी नहीं कहिएगा कि सही है। क्या उसका आदेश सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप प्रमोशन जो है एक नंबर मेहनत, देखिए हम लोग किताब में पढ़े थे, पॉलिटिकल साइंस के किताब में BA ऑनर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस किताब में लिखा था कि प्रमोशन 2 तरह से होता है, एक मेरिट से और एक क्वालिफिकेशन। तो मेरिट से अगर कोई अच्छा है, काम है, लेबोरियस है, मेरिट है, उसमें सिंसियर ऑनेस्ट है, तो उसको प्रमोशन होना चाहिए। और एक होता है एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपीरियंस है, मेरिट कम है लेकिन क्वालिफिकेशन भी कम है, और यदि एक्सपीरियंस अच्छा है और एक्सपीरियंस उसके आधार पर, तो ये चीज़ जो है वो किताबें में रह गया। प्रैक्टिकली ऐसा हम कभी नहीं फील किए, नहीं सुने कहीं कि एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन होता है और मेरिट के आधार पर प्रमोशन ना है। गिव एंड टेक। अब दूसरा डायलॉग ऑफिसर का बतला रहा है, वही ऑफिसर कहता है कि देखो अभी काम तुमको कराना, उससे अनुमोदन कराना था, अनुमोदन कराने से उसका जो है 58 साल की नौकरी 60 साल में हो जाता। 2 साल जो बढ़ा था उसको लिए अनुमोदन चाहिए, कमेटी से पास होने के बाद अनुमोदन, तो सरकारी अनुमोदन, तो सरकारी अनुमोदन जब चाहिए तो उसको कहा कि देखिए अब अनुमोदन होगा लेकिन लेट हो रहा है, तो आप गिव एंड टेक जानते हैं कि नहीं? आजकल गिव एंड टेक यूनिवर्सल ट्रूथ, गिव एंड टेक, वो बार बार वही बोले, गिव एंड टेक यूनिवर्सल ट्रूथ। तो वो सबऑर्डिनेट को बताया, तो सबऑर्डिनेट ने कहा कि सर गिव एंड टेक यूनिवर्सल ट्रूथ तो बहुत सेंस में है, हम अगर हम दूध लेते हैं तो बदले में पैसा देते हैं,
कोई सामान खरीदते हैं बदले में पैसा देते हैं। तो इसका गिव एंड टेक तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका आपका मतलब क्या है? वही इसका मतलब यही है कि घूस दो और काम कराओ, अनुमोदन कराओ। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से काम कराओ। सब कहे कि चल ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ काहे कहते हैं? ये तो यूनिवर्सल फॉल्स है। यूनिवर्सल ट्रूथ आप इसको क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ जो है सो अलग है, ये यूनिवर्सल फॉल्स है, गिव एंड टेक। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। यही यूनिवर्सल ट्रूथ, गिव एंड टेक, घूस देना घूस लेना यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बताइए बंधुगण, क्या यही समस्या रहेगा सब दिन? यही समस्या है ये कि आप काम कीजिए झूठ और नाम कमाइए सत्य। सच घूस देना लेना झूठ है, लेकिन उसको कह रहा है कि सत्य है। यही ट्रूथ है, यही विश्व का ट्रूथ यही है। लीजिए, तो क्या यही होना चाहिए? तो ये समस्या अभी जो है विश्व के साथ है, क्योंकि विश्व में ही घूस देना लेना विश्व भर में हो रहा है। ये नहीं कि हमारे ही भारत में, हमारे ही आस पड़ोस में हो रहा है, तो नहीं, पूरा विश्व में हो रहा है। पूरा गांव समाज में यही चर्चा है कि घूस का देना और लेना ये संसार में हो रहा है। तो क्या ये संसार का यही ट्रूथ है? क्या इसको हम ट्रूथ कहेंगे या फॉल्स कहेंगे? यदि फॉल्स कहेंगे तो ये कितना दिन इसका आयु है? कब तक ये जीवित रहेगा ये फॉल्स? कितना दिन तक रहेगा? कब तक? ठीक, तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये समस्या के बारे में बोले कि हम लोग समस्या लेके चल रहे हैं। देखिए, हम बूढ़ा बुजुर्ग हैं, तो बूढ़ा बुजुर्ग के ही हमारा वीडियो क्या कहते हैं, हमारा वीडियो सुनते हैं। ये यूट्यूब में भी हमरा कहते हैं यूट्यूब के वाईटी स्टूडियो में कि आपका 99% ओल्ड से मोर देन 60 ईयर एज के लोग सुनते हैं। तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग सुनते हैं। क्योंकि मैं भी बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, तो चलिए मेरा वो वीडियो अब बूढ़ा बुजुर्ग लोग सुनते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ की चर्चा किया। यार ये मुद्दा में रखने के लिए नवयुवक नवयुवती को कहता हूँ कि आज का नवयुवक नवयुवती देश का भविष्य है, गांव का, समाज का या शहर समाज का, सब जगह का भविष्य है। तो भविष्य है तो आप इस मुद्दा को लेकर चलें। और क्या ये सही है? घूस लेना घूस देना सही है? यदि सही है तो ठीक है, चुप रहिए, और नहीं सही है तो इस पर आवाज़ उठाइए। युवा वर्ग, आप लोग का भविष्य है, आने वाला समय है, आप ही लोगों को इससे फायदा होगा और इसको लेके चलिए। यही मेरा कहना है युवा वर्ग के लिए। और बुजुर्ग लोग तो इसकी चिंता होगा ही, बुजुर्ग लोग के सब तो जानते ही है, समझते हैं। तो आज का मैं यही समाप्त करता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हाँ, इसके बाद तो ईश्वर का लेके बैठे हुए हैं। ईश्वर बुजुर्ग है, इसलिए ईश्वर रस भगवत रस में रहते हैं। हमारा श्रोता युवा लोग रहता तो विषय रस में भी चले जाते, श्रृंगार रस में भी चले जाते। लेकिन युवा लोग तो दर्शक है नहीं ज़्यादा, जो भी है सो बूढ़े बुजुर्ग है। तो इसलिए भगवत रस में रहता हूँ। ठीक है, आज का मैं इतना ही रखता हूँ। संक्षेप में समय का ख्याल रखना पड़ता है इसलिए, और इसके बाद मैं अगला वीडियो में फिर आप लोगों को दूँगा, अच्छा से दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।